इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई एक मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है तो वो है आबनाए हरमज़ और उसके समंदरों में मौजूद वो माइंस जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने यहाँ हज़ारों माइंस बिछा रखी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये सच है या नफसियाती जंग? आज हम आपके सामने कुछ वो बातें रखेंगे जिसके दावे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे इस समंदर में बिछाई जाने वाली ये माइंस आखिर होती क्या हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आबनाए हरमज़ की हसासियत को। हकीकत यह है कि आबनाए हरमज़ खलीज फ़ारस को खलीज अमान से मिलाने वाला इंतहाई अहम रास्ता है। चौड़ाई तंग तरीन मकाम पर सिर्फ 21 मील है, मगर इसी रास्ते से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई का तेल, कतर की मुकम्मल एलएनजी सप्लाई भी यहीं से निकलती है। यूरोप और एशिया के गैस का चूल्हा यहीं से जलता है। जंग से पहले रोज़ाना 130 जहाज़ यहाँ से गुजरते थे, अब कम होकर 90 रह गए हैं। 2000 जहाज़ बाहर इंतज़ार में खड़े हैं। अगर ये रास्ता मुकम्मल बंद हो जाए तो तेल की कीमतें चंद घंटों में $200 फी बैरल तक जा सकती हैं। तो अब बात करते हैं उन दावों की जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। CBS न्यूज़ ने 2 अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से कहा है कि ईरान ने तकरीबन 12 माइंस बिछा दी हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा है कि बरतानिया हरमज़ कोलिशन बना रहा है क्योंकि ईरान ने मौलिक सी माइंस छोड़ दी हैं। जनरल डैन कैन, अमरीकी जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन ने कहा, हमने तकरीबन 44 माइंस लेयर्स तबाह कर दी हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट बैक्सेंट ने कहा, हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं कि ईरान ने कितनी माइंस बिछाई हैं। ईरान ने जो दावा किया, ईरान ने अब तक खुलकर तस्दीक नहीं की, स्ट्रेटेजिक खामोशी इख्तियार की है। सिर्फ IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को ख़त लिखा है कि गैर दुश्मन जहाज़ को ऑर्डिनेंस के बाद गुजरने की इजाज़त दी जा सकती है, अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को बिल्कुल नहीं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने बयान दिया है कि खलीज फ़ारस यानी कि आबनाए हरमज़ बंद रहनी चाहिए। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइंस होती क्या हैं, समंदरों में कैसे बिछाई जाती हैं, ये कैसे काम करती हैं और ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। बहरी माइन को वेटिंग वेपन कहते हैं। ये फाइट नहीं करती, इंतज़ार करती हैं। ईरान के पास इस वक्त 2 ख़ास माइंस कंफर्म हुई हैं। माहम 3 मैग्नेटिक अक्वास्टिक माइन, वज़न 660 पाउंड यानी 300 किलोग्राम। इसके अंदर 2 सेंसर्स हैं। पहला मैग्नेटिक सेंसर, हर बड़े जहाज़ के लोहे की भील से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ये सेंसर इस फील्ड को डिटेक्ट करता है। और दूसरा अकॉस्टिक सेंसर, ये जहाज़ के इंजन, प्रोपेलर और बिल से पानी कटने की आवाज़ सुनता है। जब दोनों सेंसर कहें कि हाँ ऊपर से कोई बड़ा जहाज़ गुजर रहा है तो माइन एक्टिव हो जाती है। ये माइन 300 फीट गहरे पानी में बिछाई जाती हैं, फिर खुद ऊपर उठती हैं और जहाज़ के 10 फीट नीचे आकर फटती हैं। 120 किलो धमाका खेज मवाद पानी के अंदर शाक व्यू बनाता है जो जहाज़ के पहिए को शदीद नुकसान पहुंचा देता है। महाम 7 स्टिकिंग माइन या लिम्पिड माइन, वज़न 485 पाउंड, ये सबसे ख़तरनाक है। ये समंदर की तह पर लेटी रहती है। अकॉस्टिंग और मैग्नेटिक सेंसर से पता चलता है कि कोई टारगेट ऊपर है, फिर ये अपने छोटे प्रोपेलर से तैरकर जहाज़ के हिल तक पहुंचती है और मैग्नेट से चिपक जाती है। चिपकने के बाद इसमें टाइम डिले है, 10 मिनट, 1 घंटा या 6 घंटे बाद भी फट सकती है। सबसे ख़तरनाक बात, इसकी शेप ऐसी बनाई गई है कि सुनार की लहरें इससे टकराकर बिखर जाती हैं। मतलब माइन स्वीपिंग सिस्टम उसे देख ही नहीं पाते, इसलिए इसे हार्ड टू डिटेक्ट नेवल वेपन कहते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर, माइंस बिछाने का तरीका। माइंस बिछाने के 4 तरीके हैं और IRGC चारों इस्तेमाल करता है। तरीका नंबर 1, सरफेस वेसल्स या माइन लेयर्स। सबसे आसान तरीका, छोटी स्पीड बोट्स, फिशिंग ट्रॉलर या कोई कार्गो जहाज़ रात के अंधेरे में साइड से पानी में गिराता हुआ माइंस को चला जाता है। अमरीकी फ़ौज का दावा है कि उन्होंने अब तक 44 ईरानी माइंस लेयर्स तबाह की हैं।
तरीका नंबर 2, सबमरीन्स। ईरान की गदीर क्लास मनी सबमरीन्स हैं। ये डीजल इलेक्ट्रिक हैं, बहुत खामोश। ये पानी के नीचे जाकर एक एक करके माइंस बिछा सकती हैं, ना रेडार पर आती हैं, ना कोई सबूत छोड़ती हैं। तरीका नंबर 3, हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ से कार्गो तैयारे या हेलीकॉप्टर से भी माइंस गिराई जा सकती हैं, लेकिन आबनाए हरमज़ में ये काम ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अमरीकी और इत्तेहादी रेडार 24 घंटे कवर करते हैं। तरीका नंबर 4, कमर्शियल कोरिया फॉल्स फ्लैग। ये सबसे घटिया तरीका है। किसी नॉर्मल कार्गो जहाज़ को क्रू करके पैसे दे दो, वो जहाज़ नॉर्मल रूट पर जाएगा, रास्ते में खामोशी से माइंस गिरा देगा, बाद में पता ही नहीं चलेगा कि माइंस किसने बिछाई हैं। आबनाए हरमज़ में मुख्तलिफ दावों से मुख्तलिफ आदाद शुमार कोट किए जा रहे हैं, कहीं 12,000 और तो कहीं सिर्फ 12। ख़तरा कितना बड़ा है? 6,000 माइंस से पूरा खलीज फारस 3 बार भरा जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 0.2% इस्तेमाल हुई हैं। माइंस हटाना महीनों का काम है। ड्राइड ग्लोबल के मुताबिक 5,000 माइंस साफ़ करने में 6 महीने लग सकते हैं। 2,000 जहाज़ आबनाए हरमज़ के बाहर खड़े हुए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 10 गुना बढ़ गया है। नतीजा, पहले 130 जहाज़ रोज़ाना और अब सिर्फ 90। रास्ता 80% बंद, लेकिन ईरान कह सकता है हमने मुकम्मल बंद नहीं किया। देखना यह है कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। आबनाए हरमज़ की जो सियासत है वो कब तक कायम रह सकती है और उसका क्या नतीजा निकलेगा। सबके दावे अपनी अपनी जगहों पर हैं। अमेरिका कहता है माइंस बिछ चुकी हैं, ईरान खामोश है। हकीकत ये है कि माइंस मौजूद हैं, मगर तादाद कम है या ज़्यादा। ख़तरा बड़ा है, रास्ता मुकम्मल बंद है, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल है। आबनाए हरमज़ इस वक्त दुनिया का सबसे हसास ग्रे जोन है। ना मुकम्मल जंग है, ना मुकम्मल अमन, और ताकत का तवाज़ुन मालूमात, हिकमत अमली और दबाव के ज़रिए ही कायम रह सकता है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। रिसोर्सेज: CBS न्यूज़, न्यूयॉर्क पोस्ट, दी सन, CATU XO, अमरीकी महकमा दिफा, वॉक्स मैरीटाइम इंटेलिजेंस।